नूरपुर का गांव। एक अद्भुत समय पहले की बात है। नूरपुर नाम का एक बड़ा और संपन्न गांव था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ साल भर बारिश होती थी, जिससे फसलें भरपूर मात्रा में उगती थी। गेहूं, धान, मक्का और सब्जियों से भरे खेत दूर दूर तक फैले रहते थे। इस गांव के लोग संपन्न और खुशहाल थे। यहाँ कोई भी गरीब नहीं था, क्योंकि फसलें इतनी अधिक होती थी कि हर घर में अनाज का भंडार रहता था। यह सब ईश्वर की कृपा का ही फल था। मौसम यहाँ सदैव अनुकूल रहता था। वर्षा, धूप और ठंडा मौसम सब कुछ समय पर और संतुलित मात्रा में मिलता था। इस कारण से नूरपुर के लोग दूसरों से अधिक समृद्ध थे। लेकिन यहाँ के लोगों में एक कमी थी। वे अपनी इस खुशहाली का श्रेय ईश्वर को देना भूल गए थे। उनके मन में कभी भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञता भाव नहीं जागा। वे अपने जीवन को ईश्वर का वरदान मानने के बजाय अपनी मेहनत का परिणाम समझते थे। विपत्ति की शुरुआत एक दिन अचानक मौसम बदल गया। गांव में कड़ी धूप पड़ने लगी। पहले तो गांव वालों ने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब यह स्थिति एक महीने तक बनी रही तो उनकी चिंता बढ़ने लगी। बारिश बिल्कुल बंद हो गई थी। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि जमीन फटने लगी। गांव के तालाब, झील और कुएं भी सूखने लगे। धीरे धीरे स्थिति और भी खराब हो गई। 5 महीने तक बारिश का एक कतरा भी नहीं गिरा। खेत सूखकर बंजर हो गए। हरियाली गायब हो गई। फसलें उगने की तो बात ही छोड़िए, जो पहले से उगी थी वे भी सूखकर खत्म हो गई। गांव के लोग घबराने लगे। अब उनके पास न तो अनाज बचा था, न पीने का पर्याप्त पानी। गांव के जानवर भूख और प्यास से तड़पने लगे। बच्चे रोते रहते थे। लोगों ने कुएं और तालाबों से पानी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। अब गांव के हर व्यक्ति के मन में चिंता और भय ने घर कर लिया था। समाधान की तलाश इस विपत्ति से बचने के लिए गांव के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें किसी से मदद लेनी होगी। गांव के सबसे बुजुर्ग और जानी व्यक्ति, जिन्हें सब लोग गुरुजी कहते थे, के पास जाकर अपनी समस्या बताई। गुरुजी ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, यह सब ईश्वर की नाराजगी का परिणाम है। हम सभी ने कभी ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया। अब समय आ गया है कि हम ईश्वर से क्षमा मांगे और प्रार्थना करें। केवल वही हमें इस संकट से निकाल सकते हैं। गुरुजी ने सबको अगले दिन दोपहर में गांव के बड़े मैदान में इकट्ठा होने को कहा। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और वर्षा की भीख मांगेंगे। पहली प्रार्थना। अगले दिन कड़ी धूप में सभी गांव वाले मैदान में इकट्ठा हुए। स्त्री, पुरुष, बच्चे सबने ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना की। घंटों तक वे धूप में खड़े रहे और प्रार्थना करते रहे, लेकिन उस दिन भी बारिश नहीं हुई। गुरुजी ने उन्हें धैर्य रखने को कहा और अगले दिन फिर से प्रार्थना करने का सुझाव दिया। निराशा और आशा दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन भी गांव के लोग धूप में खड़े होकर प्रार्थना करते रहे, लेकिन हर बार उनकी प्रार्थना व्यर्थ रही। आसमान साफ था और बारिश का कोई संकेत नहीं था। गांव वालों के मन में निराशा घर करने लगी। 5वें दिन गुरुजी ने कहा, आज हम पूरे दिन धूप में बैठकर प्रार्थना करेंगे। ईश्वर अवश्य हमारी सुनेंगे। गांव के सभी लोग फिर से मैदान में इकट्ठा हुए। वे सुबह से शाम तक धूप में बैठे और ईश्वर से वर्षा की भीख मांगते रहे, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई। गांव वाले अब पूरी तरह से निराश हो चुके थे। वे उदास मन से अपने घर लौट गए। लेकिन 3 दिन बाद गुरुजी ने उन्हें फिर से प्रार्थना करने के लिए बुलाया। उम्मीद की किरण। इस बार जब लोग मैदान की ओर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा अपने हाथ में छाता लेकर चल रहा था। यह देखकर सभी लोग हैरान हो गए। किसी ने पूछा, तुम छाता क्यों लेकर आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहां महीनों से बारिश नहीं हुई है? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, मैंने सुना है कि हम ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अगर बारिश होगी तो मैं भीगना नहीं चाहता, इसलिए छाता लेकर आया हूं। उस बच्चे की बात सुनकर गांव वाले पहले तो हंसे, लेकिन फिर उनकी आंखों में आशा की चमक लौट आई। बच्चे की यह बात उनके दिल को छू गई। चमत्कार। गांव के लोग मैदान में पहुंचे और प्रार्थना शुरू की। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर से बारिश की भीख मांगने लगे। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल छा गए। देखते ही देखते बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरी।
फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी खुशी से नाचने लगे। फसलें फिर से लहलहाने लगी। गांव में हरियाली लौट आई। सिख गुरुजी ने गांव वालों को समझाया, यह बारिश हमारे विश्वास और ईश्वर के प्रति हमारी कृतज्ञता का परिणाम है।